मैंने उन्हें उसका सामना करने के लिए अपने साथ आने को बहुत पुकारा, पर वे नहीं आए तो नहीं आए। मुझे लगा जैसे वे उसके भी दोस्त हों। कलयुग में सच यह है कि आज के दोस्त हाथी के दांतों की तरह होते हैं। विश्व स्तर पर दोस्ताना संघ की स्थापना जब हुई हो तब हुई हो, पर इसकी नींव की बहुत कुछ आउटलाइन मेरे जवान होते दिनों में उस समय तैयार होने लगी थी, जब हम सब मोहल्ले के सारे जवान होते बात बात पर एक दूसरे के हाथों में एक दूसरे का हाथ ले उसे पूरे जोर से दबा कसम खाते नहीं थकते थे कि हम सब अपनी अपनी दोस्ती की कसम खाते हैं कि जो हम में से किसी को दूसरे मोहल्ले के गधे ने भी हाथ लगाया तो हम सब मिलकर साले के हाथ पांव तोड़ कर रख देंगे। उसके हाथ पांव हो या उसकी पूंछ कान मरोड़ कर रख देंगे। उसके पूंछ कान हो या हम में से किसी की ओर दूसरे मोहल्ले का सही होने पर भी जो कोई आंख उठाकर भी देखेगा तो उसकी आंखों में देगी मिर्च डाल देंगे। बाद में घर में दाल में मिर्च न डले तो न सही। मुझे तब अपने दोस्तों पर यह कसम खाते हुए बहुत गर्व होता था। तब मैं अपने को कई बार मोहल्ले की ही नहीं, शहर की महाशक्ति समझने लग जाता था। तब मुझे लगता था कि मेरा अमेरिका भी कुछ नहीं कर सकता। तब मैं सोचता था कि मेरा चीन भी कुछ नहीं कर सकता। पर एक दिन मेरा दोस्ती का सारा घमंड चूर चूर हो गया। हुआ यूं कि एक दिन बिन बात के दूसरे मोहल्ले के लड़के ने मेरी आती जवानी को बेकार में ललकार दिया, जबकि मेरी आती जवानी ने उसके मोहल्ले का कुछ भी बुरा नहीं किया था। उसकी बेकार की ललकार को सुन मैं भी तब गुस्से में आ गया था। हद है यार, बिन कुछ किए ही बंदा ललकार रहा है। मैं गुस्से में इसलिए नहीं आया था कि मुझ में उसका विरोध करने का दम था। मैंने सोचा था कि जिसके पीछे उसके दोस्त हों, उसे तो खुदा से भी डर नहीं लगता है, लगना भी नहीं चाहिए। दोस्तों के सिवा मेरे पास उस वक्त बस आती आती जवानी थी, जबकि वह ऑलरेडी एडवांस लेवल का जवान था। मैं तो गुस्से में इसलिए आया था कि मेरे पास मेरे पीछे 20 दोस्त थे। मुझे अंधविश्वास था कि मेरे पीछे मेरे दोस्त हिमालय की तरह खड़े हैं। वे मेरी खाल तो क्या, किसी भी कीमत पर मेरा बाल भी बांका नहीं होने देंगे। मुझे यह पता था कि मैं उसके सामने पिद्दी हूँ, पर मैंने दोस्तों के दम पर सहर्ष उसका चैलेंज स्वीकार कर लिया, क्योंकि किताबों में किस्से कहानियों में पढ़ा था कि जिसके पीछे दोस्त होते हैं उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। बस फिर क्या था। मैंने उसकी ललकार को अपनी नई नई दहाड़ से दबाने की कोशिश की तो दूसरे मोहल्ले का लड़का और भी आक्रामक हो गया। मैंने उसके आगे बेखौफ हो अपने नए नए लड़ने के तरीकों से अनजान छाती तान दी कलाशनिकोव राइफल की तरह, यह सोचकर कि मेरे पीछे मेरे दोस्तों की मिसाइलें हैं। 10 मिनट, 20 मिनट, तब मैं अकेला ही जैसे तैसे उसका विरोध उसके लात घूंसे सहन करता रहा, पर मेरे दोस्त मेरी सहायता को नहीं आए तो नहीं आए। वे बस दूर से हवा में हौकियां डंडे लहराते, मेरे जोश को तालियां बजाते बढ़ाते, मेरी पीठ के बहाने अपनी पीठ थपथपाते तो 2-3 दूर से मेरे जख्मों पर मरहम लगाते। मैंने तब उन्हें उसका सामना करने को अपने साथ आने को बहुत पुकारा, पर वे नहीं आए तो नहीं आए। मुझे लगा जैसे वे उसके भी दोस्त हों। अंत में मैंने खुद ही जैसे तैसे हौसला बनाकर उसका आधा पौना सामना किया और जैसे तैसे अपने को बचा पाया। उसके बाद टांगों के नीचे से कान पकड़े थे कि बेटे, जिंदगी में जो हिम्मत हो तो किसी की गलत सी ललकार का सामना हो सके तो अकेले ही करना। हर वह जो मुसीबत में काम आने की कसम खाता है, दोस्त नहीं होता। कलयुग में दोस्त हाथी के दांतों की तरह होते हैं, मुसीबत आने से पहले कस्में खाने वाले और तो मुसीबत के वक्त काम आने वाले। और आपका समय निकलकर हमारे साथ था, इसके लिए आपका धन्यवाद। अगली बार फिर से मिलते हैं नए और रोचक वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और शुभकामनाएं।